मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, इसे आपको पढ़ना है। उसके बाद हम आते हैं अब इसके सॉल्यूशन पे, जो हमें गिवन है पहले हम वो लिखेंगे। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए 3 स्टेप होते हैं और 9 चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और किसी भी क्वेश्चन को जो 3 स्टेप होते हैं करने के, उसमें है जो पहले हमें दिया है वो लिखना है। जैसे हमें यहाँ पे दिया है हाइट दी ऑब्जेक्ट की 4.5, अच्छा एफ़ दिया है वो है 15 सेंटीमीटर, और यू दिया है जिसे कि हम माइनस में लेंगे, और ये सारे सेंटीमीटर में है। आप लेंस की जो भी चिन्ह परिपाटी है या दर्पण की जो भी चिन्ह परिपाटी है वो आप पहले से जानते होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और उसके लिए हमें अब u और f के बाद v अगर निकालना है तो इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे u और f के मान जैसे ही मैं पुट करूँगा मुझे मिलेगा v का मान, और एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। जब 12 दूसरी साइड जाएगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 20/3 आएगा। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप भी ऐसे ही डायरेक्ट लिख पाएंगे। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने अभी v का मान निकाला है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ v का मान नहीं निकालना था, हमें तो इससे हमें पता चलता है कि v के मान से दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। m का फॉर्मूला आप जानते होंगे, I/O इमेजिनरी हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट वस्तु की, या फिर हम लिख सकते हैं -v/u, यानी कि वस्तु अपॉन वस्तु की दूरी अपॉन प्रतिबिंब की दूरी अपॉन वस्तु की दूरी माइनस में, ये भी m का फॉर्मूला है। v प्रतिबिंब की दूरी है और u वस्तु की। अब यहाँ से i का मान अगर मैं निकालूंगा तो -v/u इंटू o हो जाएगा। o ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल हाइट है, वास्तविक ऊंचाई, यानी कि वस्तु की वास्तविक ऊंचाई। और v का मान मैंने अभी निकाला है माइनस, तो फॉर्मूले में है ही, तो 20/3 अपॉन -12, क्योंकि u -12 है। अब o का मान 4.5 जब मैं रखूँगा तो ये सॉल्व हो के 2.5 आएगा। ये मैंने पहले से सॉल्व कैलकुलेशन करके रखी है। क्योंकि आप इंटर में हैं इसलिए मैं समझता हूँ कि आप ये छोटी मोटी कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं छोटी छोटी कैलकुलेशन भी आपको करके दिखाने लगा। और उसने पूछा था कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो हम यहाँ पे आई के मान से बता सकते हैं कि प्रतिबिंब आभासी होगा और सीधा होगा, क्योंकि पॉजिटिव मान आया है।